हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी कैसे बनते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि समीक्षा अधिकारी कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके साथ साथ इनको मिलने वाली सैलरी भत्ते वगैरह को सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों कैसे बनते हैं इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों देश के सभी राज्यों में एक सचिवालय कार्यालय होता है। सचिवालय राज्य के संपूर्ण कार्यों की निगरानी करता है, यानी कि जो भी स्टेट में यानी कि एक राज्य में जो भी जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया और भी जितने भी हमारे स्टेट हैं उसमें जो भी कार्य होता है उसकी निगरानी करना, उस पर क्या क्या चल रहा है उसकी देख रेख करना, उसके लिए बनाया जाता है सचिवालय कार्यालय, जिसमें आपको सचिव और मुख्य सचिव होते हैं और इनकी सहायता करने के लिए समीक्षा अधिकारी को रखा जाता है। दोस्तों यही होते हैं एक समीक्षा अधिकारी। अब आप समझ गए होंगे कि समीक्षा अधिकारी क्या होते हैं, यानी कि एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर एक सचिवालय होता है जो कार्यों की निगरानी करता है स्टेट की, और उसमें होते हैं सचिव और मुख्य सचिव जो सचिवालय के जो भी कार्य होते हैं उनको देख रेख करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनकी मदद करने के लिए हमें रखा जाता है एक समीक्षा अधिकारी को। अब बात करते हैं कि एक समीक्षा अधिकारी का काम क्या होता है, जो आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक समीक्षा अधिकारी। दोस्तों एक समीक्षा अधिकारी का मुख्य काम तो यही होता है कि ये सचिव और जो मुख्य सचिव होते हैं उनको कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ जिले में होने वाले जो भी कार्य हैं उनकी भी देख रेख या फिर लेखा जोखा रखना होता है, ये सारी काम होता है। स्वच्छता और विवरण पत्र तैयार करना यानी कि प्रतिक्रिया जो होती है वो सारी चीज़ें करना, अनुभाग में प्राप्त होने वाले पत्रों को दैनिक या फिर अंकित करना या फिर पंजीकरण करना, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आती है, नोट्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं कार्य से रिलेटेड, सचिवालय से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों की कार्य रेखा देखना देखना ये सारा काम इनका होता है। यानी कि एक सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं और जो भी काम आता है वो इनको ही हैंडल कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है अगर आप भी बनना चाहते हैं एक रिव्यू ऑफिसर यानी कि सचिव। अब इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, तो इसके लिए आपको देना पड़ता है स्टेट पीसीएस का, पीएससी का, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम आपको देकर आप बन सकते हैं एक समीक्षा अधिकारी। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में छूट भी मिलती है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की बात करें तो आप बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर लिया है तो आप स्टेट पीएससी एग्जाम यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को आप दे सकते हैं और आप बन सकते हैं एक समीक्षा अधिकारी। अब आइए पूरे प्रोसेस को बताते हैं कि क्या क्या करना होता है। इसके लिए सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले। ग्रेजुएशन जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं समय पर स्टेट पीसीएस यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है यूपी में, एमपी में, बिहार में, तो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग स्टेटों में इसमें वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे ही वैकेंसी आती है इसके बाद इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को आपको देना होता है, यानी कि 3 चरण होते हैं जिसे क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको समीक्षा अधिकारी की पोस्ट मिल जाती है। अब आइए बताते हैं कि इसके एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले बताया इसमें प्रारंभिक परीक्षा कराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, 200 मार्क के आपके दोनों पेपर होंगे और 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडी 2 से आपके सीएस 80 से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं देन आपको मुख्य परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर कराए जाएंगे। 8 पेपर आपके कंपलसरी होंगे और 8 पेपर आपके क्वालिफाइंग नहीं होंगे, यानी कि जो भी पेपर होंगे वो आपको देना ही अनिवार्य होता है। इसके बाद का पहला जो पेपर होगा इसमें जनरल हिंदी से होगा 150 क्वेश्चन, एसए से 150 क्वेश्चन। इसके बाद जनरल स्टडीज़ के ही आपके 6 पेपर आपके लिए जाएंगे जो कि 200 मार्क के होंगे सारे पेपर, यानी कि 6 आपके जो होंगे वो जनरल स्टडीज़ होंगे 200 मार्क के होंगे और आपको जनरल हिंदी और एसए के आपके 150 मार्क के होंगे। इस प्रकार से आपका होगा कुछ मुख्य परीक्षा का सिलेबस। और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो आपका होता है मैक्सिमम आपके 200 मार्क का होता है या फिर आपका 100 मार्क का होता है। अलग अलग स्टेटों में इसमें अलग अलग आपके इंटरव्यू के मार्क होते हैं। और इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको समीक्षा अधिकारी की पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि आप इसके बाद रिव्यू ऑफिसर बन जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक रिव्यू ऑफिसर आप कैसे बन सकती हैं। अब बात करते हैं इनकी शैली, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप बनना चाहते हैं कि रिव्यू ऑफिसर की अगर हम बात करें स्टार्टिंग शैली, तो आपकी जो बेसिक शैली होती है वो
अराउंड में अगर बात करें तो लगभग 45 से 46 हज़ार रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। और भत्ते वगैरह को अगर ऐड कर लेंगे तो लगभग भत्ता भी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आपको मिलता है। तो स्टार्टिंग में आप 70 से 80 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं एक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर बन के। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपकी सैलरी इसमें बढ़ती रहती है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास भत्ते वगैरह को ऐड करके आपकी हायर सैलरी यहाँ पे होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि समीक्षा अधिकारी कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, इनका काम क्या होता है और इनकी सैलरी क्या होती है। सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।